Dear students, myself Amit Kumar Srivastava, accountancy teacher from Saraswati Vidya Mandir, Barwat Sena, Bettiya. After knowing the entire syllabus of accountancy class 12 for the purpose of board examination 2021, now we are going to start the very first chapter, which is accounting for not for profit organization. And as you all know that the chapter contains for 10 marks in the board examination, और इस चैप्टर को हम लोग शॉर्ट कोड में NPO के नाम से भी जानते हैं. नाउ इट्स टाइम टू नो द बेसिक मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज NPO. When we listen the first word NPO, which is came in our mind first, that is what is the meaning of NPO. मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. Now we are going to discuss about NPO. There are certain organizations which are formed not to earn profit but to render services to its members and to the public. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बनाए जाते हैं, जिनका मेन काम, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. यानी उनका काम समाज में सर्विस प्रोवाइड करने का होता है अपने मेंबर को या फिर जनरल पब्लिक को. सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स क्लब्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्सेट्रा. ऐसे जितने सारे संस्थान होते हैं उनके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लब, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट. ये सभी जो है वो NPO के दायरे में आते हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. द मेन एम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य लक्ष्य जो है वो कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं. एज यू ऑल नो डैट इन द प्रीवियस क्लास that trading and profit and loss account is prepared by an organization whose main motive is to earn profit. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है, वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ताकि वर्ष के अंत में वो ये जान सकें कि हमने पूरे साल में क्या प्रॉफिट या लॉस कमाया है. इस उद्देश्य से प्रॉफिट एंड लॉस बनाए जाते हैं, जो कि आपने पिछले क्लास में 11th में आपने पढ़ा है. बट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम कहीं से भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएगा? इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी नहीं बनाते हैं, बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स निश्चित रूप से मेंटेन करते हैं, जैसे बाकी सारे संस्थान करते हैं. लेकिन चूँकि वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते हैं. अब आपके माइंड में पहला सवाल होगा, डैट व्हाट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ NPO. अगर ये प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, इनके पास पैसा कहाँ से आता होगा, ये संस्थान चलते कैसे हैं? द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेंबरशिप फीस, डोनेशंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स. ऐसे संस्थान का जो मेन इनकम होता है वो उसमें जुड़े हुए मेंबर से कुछ फी रखे जाते हैं, जिसको मेंबरशिप फ़ी बोलते हैं. वो फ़ी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली हो सकता है, और उस मेंबर से जो फ़ी लिए जाते हैं उसी पैसे से ये संस्थान चलते हैं. डोनेशन यानी दान में मिली हुई राशि से भी चलता है. एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स, और गवर्नमेंट के द्वारा कभी ग्रांट मिलती है तो उसके द्वारा भी ये संस्थान चलते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPO. NPO के मेन फीचर
या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने एनपीओ के मीनिंग या डेफिनेशन में ही जाना है कि एनपीओ का बेसिकली मीनिंग क्या है, तो इस मीनिंग से ही पहले निकल के आता है कि इसका पहला फीचर होता है मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस, यानी इनका पहला उद्देश्य केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। फॉर्म दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप एज चैरिटेबल ट्रस्ट और societies and subscribers to these organizations are called members, separate entity. As you all know that every organization has been one separate legal entity. It means the life of members does not depend upon the it means the life of organization does not depend upon the life of members and it has a separate legal entity, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन का उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से बिल्कुल अलग संबंध होता है, यानी इन द आइज ऑफ लॉ द ऑर्गेनाइजेशन इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। नंबर 4, मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। ये ऑर्गेनाइजेशंस उसी ऑर्गेनाइजेशंस के इलेक्टेड मेंबर, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन में एक चुनाव भी होता है और उस चुनाव में चुने हुए मेंबर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है, उनके द्वारा कंट्रोल होता है, उनके द्वारा मैनेज्ड होता है और उन्हीं के द्वारा मेनली रूप से ये ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग इट्स मेंबर्स, यानी इस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी सरप्लस होते हैं, इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस, यानी खर्चे से ऊपर जब इनकम होता है तो वो सरप्लस होता है। इस सरप्लस को जैसे आप जानते हैं बाकी सारे संस्थान में प्रॉफिट को जो है वो उसके मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन ऐसे संस्थान में जो सरप्लस होता है उसको इसके मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। अकाउंट्स, these organizations also have to maintain proper accounts to meet the legal requirement and to exercise proper control over utilization of their funds, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ताकि ये अपने लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, दे prepare their financial statement at the end of each accounting year, usually a financial year, in the form of receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet. Now we are going to discuss the financial statements under NPO, यानी इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बनाते क्या हैं, हम लोग को कौन कौन सा अकाउंट बनाना है। The financial statements of NPO includes the following statements, यानी ये अकाउंट जो नीचे अकाउंट दिए गए हैं ये अकाउंट इस पूरे चैप्टर में हम लोग को बनाना है। द फर्स्ट वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट। थैंक यू।